जापानी जजीरा जल्द लॉकडाउन उठाने के बाद दुनिया के लिए वार्निंग बन गया। जल्द लॉकडाउन खत्म करना ज्यादा नुकसान का बायस बन सकता है। दूसरी लहर पहले से ज्यादा बड़ी है। पुलिस की कोरोना वायरस के दौरान फ्रंट लाइन पर ड्यूटी, अली जफर की पुलिस की खिदमत को सराहने की वीडियो वायरल। पुलिस डॉक्टर्स की तरह कोरोना से लड़ रही है। सी एंजल नामी समुद्री मखलूक की दरियाफ्त। ये दरियाफ्त अलेक्जेंडर सैमिनोफ ने की है। सी एंजल में कोसे खजा के रंग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्राइट स्टार टीवी और प्रोग्राम वर्स इन वर्स आउट में मैं हूं शाहज़ेब फारूक और मैं हूं फातिमा नासिर। आप हमारे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि दोनों ब्राइट स्टार टीवी के नेम से अवेलेबल हैं। जी हाँ नाज़रीन, इसके साथ और भी ऑप्शंस हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट www.brightstartv.live पर भी हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। साथ ही साथ में सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप लोग हमारा प्रोग्राम देख सकेंगे। आज की पहली खबर प्रोग्राम शामिल करते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से आपको पता है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक रह चुका है, अभी 2-3 महीने हो गए कुछ कंट्रीज़ के अंदर लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से तमाम कारोबारी हालात भी मुतासिर हो रहे हैं और बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं। कारोबारी जो लोग हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर कि जो लॉकडाउन है वो खोला जाए, मार्केट्स ओपन की जाएँ ताकि चीज़ें जो हैं वो बिक सकें, सेल हो सके और वो प्रॉफिट भी कमा सकें, पैसा कमा सकें, सो कारोबार खुलें। लेकिन आपको एक ऐसी खबर से आगाह करेंगे जिससे हम लेसन हासिल कर सकते हैं, जिससे हम एक सबक हासिल कर सकते हैं कि हमें लॉकडाउन को जल्दी, जितनी भी हमने पाबंदियां लगाई हैं उनको जल्दी ओपन नहीं करना चाहिए। उससे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात हमारी ज़िंदगी में मुरतब हो सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से। आपको बताएं कि जापान का जजीरा होकाइदो कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 की वबा के हवाले से दुनिया को एक सबक दे रहा है कि बहुत जल्द लॉकडाउन खत्म करना बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस हो सकता है। शुमाली जापान में वाक़ई इस जजीरे ने वबा के आगाज़ पर ही फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया था, मगर फिर गवर्नर ने पाबंदियाँ ख़त्म कर दी, जिसके बाद बीमारी की दूसरी लहर ने इसे बुरी तरह मुतासिर किया है। बिल्कुल, आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस की वजह से जब लॉकडाउन हो रहे थे, पहले ही जो साइंटिस्ट और मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं उन्होंने कहा था कि जो लॉकडाउन्स हैं उनका जो पीरियड होगा वो काफ़ी एक्सटेंडेड होगा। इवन दो हम लोग उम्मीद कर रहे थे जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही वार्न किया था और ये बात सच भी हुई है इसी एग्जाम्पल में। और हमें इससे यही पता चलता है कि जब अगर आप लोग लॉकडाउन्स को जल्दी रिमूव कर देते हैं या उनको जल्दी ईज़ कर देते हैं तो उसका नतीजा यही होगा कि एक और जो वायरस की वेव है वो हो सकती है। जब आप रश दोबारा से जमा होगा, लोग दोबारा इकट्ठा होना शुरू होंगे, उसकी वजह से जो है दोबारा से एक वेव आ सकती है। और जो भी अगर प्रोग्रेस हुई है किसी तरह की कि लोग ठीक होना शुरू हुए हैं या वबा का जो फैलाव है वो कम हुआ है, वो चीज़ जो है दोबारा से इफेक्ट में आ जाएगी। एग्जैक्टली। और नाज़रीन, मज़ीद इस हवाले से आपको बता देते हैं होकाइदो की आबादी जो है वो 53 लाख है। जापान में अब तक 12,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो आ चुके हैं और जब लॉकडाउन के ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई तो इससे ये हुआ कि गुज़श्ता 2 हफ्ते बाद ही ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आने लगे हैं कोरोना वायरस से मुतासर लोगों के। सो लॉकडाउन जो है वो ख़त्म करना नहीं चाहिए हमें। बाकी के जितने भी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका के अंदर भी ये तमाम पुलिसेस बनाई जा रही हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद है उन लोगों की जिनको कोरोना वायरस है, तो वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि हम जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो काम है, जो कारोबार हैं, उनको ओपन कर देंगे। लेकिन जब पाबंदियाँ हटाई जाएंगी तो ऑब्वियसली लोग बाहर निकलेंगे, वो लॉकडाउन ख़त्म होगा तो उसकी वजह से कोरोना जो है वो ज़्यादा फैल सकता है, उसके ज़्यादा खदशात हैं। सो इस वजह से जो है ऑब्वियसली हमें जो है वो थोड़ा सा सबक हासिल करना चाहिए और ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। तो क्या कहेंगी फातिमा आप? अब देखें कि जब जैसे ही कोरोना का जो जितने भी एग्जाम्पल कंट्रीज़ हम लोगों ने देखे हैं अभी तक जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना का जो इफेक्ट है और सबसे ज़्यादा नंबर्स में जो लोग हैं वो इस बीमारी से इफेक्ट हुए हैं, वहाँ पे हमने यही देखा है कि एक तरफ जो पहली वेव होती है उसमें बहुत सारे लोग इफेक्ट होते हैं, उसके बाद जो है नंबर्स कम होना शुरू होते हैं और साथ ही साथ लोग जो है लॉकडाउन ऑब्वियसली जो इम्प्लीमेंट किया जाता है बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है। जैसे ही नंबर कम होना शुरू होते हैं लोगों में एक एहसास होना शुरू हो जाता है कि अब सब कुछ जो है वो ठीक होने लग गया है और हम लोग जो है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को वापस जा सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत गलत एहसास होता है, गलत फहमी होती है लोगों की, बिकॉज इसकी सेकंड वेव जो होती है वो किसी भी वक्त दोबारा से आ सकती है अगर जो लॉकडाउन है उनको ईज कर दिया जाए। उसके बाद ये भी है कि जो दूसरी लहर होती है वो पहली से ज़्यादा जो है वो खतरनाक होती है, ज़्यादा उसके इफेक्ट्स होते हैं और लोग भी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं और वो ज़्यादा शिद्दत के साथ, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आती है और फिर आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। और हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर काबू पाकर रखें और कुछ देर अगर हम और लॉकडाउन को रखते हैं तो हो सकता है कि ये वबा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। और आफ्टर इफेक्ट्स तो हर चीज़ के होते हैं, सो इसके भी हो सकते हैं। सो नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तब तक के लिए आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे अपनी नेक्स्ट न्यूज़। आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो पूरी दुनिया में एक तरह की मुसीबत आई हुई है और हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं अपनी बेस्ट करने की कि हम लोग इससे एक होकर लड़ सकें। जो भी कर सकता है उसके कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली वो लोग जो हैं सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन में। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हमें भूलना नहीं चाहिए इस सारी सिचुएशन में, बिकॉज उनकी जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके बगैर हम लोग अपने आप को घरों में सेफ कभी भी नहीं रख सकते हैं। इवन तो पाकिस्तान में हम इस चीज़ को बहुत मजाक समझते हैं, हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं हमारी पुलिस को, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हम सीरियसली नहीं लेते हैं, जो स्पेशली पुलिस में काम करते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में पुलिस का बहुत बड़ा किरदार है। जो लोग अपनी जानों को रिस्क कर रहे हैं हम लोगों को घरों पे सेफ रखने के लिए। एग्जैक्टली हम हमारे लिए जो काम कर रहे हैं, बाहर निकलकर पुलिस अपनी जान पर खेल रही है और धूप के अंदर काम करना, बाहर निकलकर काम करना, और उनको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो कभी भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले में मैं एक और बात भी शेयर करूंगा यहाँ पर कि वो लोग जो कि इन लोगों को आगे लाने की कोशिश करते रहते हैं, उनमें हमारे सेलिब्रिटीज़ मैं समझता हूँ कि हमेशा ही आगे रहते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर सेलिब्रिटी गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र के बारे में आपको बताएं कि गुलकार अली ज़फ़र ने मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद पुलिस से यकजहती के लिए वीडियो पैगाम सामने आ गया। उनका वीडियो पैगाम में अली ज़फ़र का कहना था कि पुलिस डॉक्टर्स की तरह कोरोना वबा की रोकथाम के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद रहते हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। जहां पर हम लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं अपनी पुलिस को, हमेशा देखा जाता है कि जब कभी भी पुलिस का जहन में हमारे आता है, हम अपने बच्चों के जहन के अंदर ये चीज़ इनकलकेट कर देते हैं शुरू में ही, आगाज़ में ही, इन द वेरी बिगनिंग के जो पुलिस है उससे आपने डरना है। गली में अगर पुलिस का डाला आ जाए या पुलिस आ जाए, पुलिस की गाड़ी आ जाए, तो बच्चे जो है वो डर कर घर भाग जाते हैं। तो ये जो इमेज पोर्ट्रे कर दिया जाता है बच्चों के जहन में, उससे एक बड़ा ही नेगेटिव पहलू सामने आता है कि पुलिस हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाती है। हालांकि किसी भी मुल्क में, किसी भी नेशन में पुलिस को, कानून को जो है वो सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि वो आपकी जो है वो निगहदाश्त करते हैं, आपकी रहनुमाई के लिए होते हैं, वो आपको बचाने के लिए होते हैं। पुलिस जो है वो, अब आप सड़कों पर देख लें कि हमेशा ये होता है कि जब कभी भी आप इशारा क्रॉस करें तो जो पुलिस होती है जो ब्लैक वर्दी में, उसमें यही होता है कि हम यही समझते हैं कि पुलिस हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाएगी। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हमें देखना चाहिए कि यही पुलिस उस वक्त काम आती है जब कोई कुदरती आफत हमारे ऊपर आती है और ये लोग सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ खड़े होते हैं और ये लोग हमारी जो है वो रहनुमाई करते हैं और हमारे साथ साथ हमारी हिफाजत भी करते हैं। बिल्कुल, आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में आई थिंक एक नई बिगिनिंग होगी। अली ज़फ़र ने जहाँ पे उनको खराज तहसीन पेश किया है, उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टेप लिया है। बिकॉज पहले मेडिकल स्टाफ को तो हर कोई पूरी दुनिया में ऑब्वियसली अप्रिशिएट कर ही रहे हैं, मगर बहुत ज़रूरी आई थिंक पाकिस्तान में जो है हम लोग भूल जाते हैं इस तरह की चीज़ें, हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं पुलिस की जो कंट्रीब्यूशन है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड में। और उन्होंने एक नया बहुत अच्छा स्टेप लिया है जो कि बहुत आगे तक जाएगा, जहाँ पे उन्होंने पुलिस को अप्रिशिएट किया है। और आपने जैसे कि कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में शुरू से बच्चों के दिमाग में डाला जाता है पुलिस सेफ नहीं है, पुलिस जो है वो 2 नंबर है, ये है, वो लोग अपनी ड्यूटी सही नहीं करते, अपने फ़राइज़ पूरे नहीं करते। बट एट द सेम टाइम हमें रियलाइज़ करना होगा कि इस सिचुएशन में अगर मेडिकल स्टाफ का बहुत बड़ा रोल है तो पुलिस का भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज ये लोग हमारे लिए बाहर जाकर अपनी जानों को रिस्क कर रहे हैं, ये जानते हुए कि कोरोना कितना स्कैरी है। एट द सेम टाइम उनकी वजह से हम लोग अपने घरों में सेफ फील करते हैं। जी हाँ, और अली ज़फ़र के मज़ीद पैगाम के बारे में आपको बता देते हैं कि इनका मज़ीद कहना था कि पुलिस अपनी जान हथेली पर रखकर फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पुलिस के किरदार पर इन्हें सैल्यूट पेश करता हूँ। वाज़ेह रहे कि इससे कबल गुलकार अली ज़फ़र ने अपनी हमद सोशल मीडिया पर शेयर की थी और अपनी पोस्ट में लिखा था कि आइए हम रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने के असल जोहर से मरबूत हूँ। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अली ज़फ़र। मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ पर आप समझते हैं कि तमाम लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ है, लॉकडाउन है जिसकी वजह से आप लोग बाहर नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, तो सेलिब्रिटीज़ अपने जो दायरा में रहते हुए, अपने घरों तक महदूद रहते हुए लोगों को इस तरह के पैगाम पहुँचाते रहते हैं और जिसकी वजह से जो है वो हमारी इंस्पिरेशन है। और मैं समझता हूँ कि मज़ीद अगर इस तरह के वो काम करते रहें तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी पूरे मुल्क में फैल सकती है। सो नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद एक काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर से आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट। वेलकम बैक इन द प्रोग्राम। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट में। और नाज़रीन, अगर हम इस कायनात के ऊपर नज़र उठाएं, अगर हम सोचने की कोशिश करें तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनके ऊपर हमारी अकल हैरान रह जाती है और हम यकीन नहीं कर पाते कि बेसिकली किस किस तरह की मखलूक जो है वो हैं और हमने कभी उनको जो है वो दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं की। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर इस दुनिया में मौजूद हैं जिनकी सोच के बारे में भी हम सोच कर हैरान हो जाते हैं कि वो किस तरह से अपने पैशन को लेकर आगे चलते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया तख्लीक करने की कोशिश करते रहते हैं। सो नाज़रीन, इस हवाले से खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपको बताएं कि समुद्रों की गहराइयों में एक सी एंजल नामी एक खूबसूरत जानवर पाया जाता है, लेकिन वो कैमरे में
कम ही आता है। अब इसकी दिलकश वीडियो देखकर बाज़ अफराद ने कहा है कि ये कंप्यूटर पर तैयार करदा कोई CGI वीडियो है। इसकी वीडियो अलेक्जेंडर सेमिनोफ ने बनाई है, जो समुद्रों की गहराई में और गैर फकारी यानी रीढ़ की हड्डी के बगैर जानवरों की तलाश करते रहते हैं। गुज़श्ता 9 बरस वो समुद्री माहौल और जानदार की तस्वीर कशी कर रहे हैं। अब तक वो कई साइंसी इदारों के साथ मिलकर हैरत अंगेज समुद्री जानवरों की वीडियो और तस्वीर बना चुके हैं। सो उन्होंने ये तस्वीर जो है वो बनाई है और हम इसको देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये किस तरह की मखलूक है। समुंदर आप जानते हैं कि सबसे एक बड़ा क्यूरियोसिटी का पर्पस रहा है हमेशा से इंसानों के लिए, बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि समुंदर के अंदर किस तरह की जो लिविंग थिंग्स हैं वो मौजूद हैं, किस तरह के एनिमल्स मौजूद हैं, किस तरह की फिशेस मौजूद हैं, और हम लोग हमेशा से ही जानना चाहते थे। और एट द सेम टाइम कुछ लोगों का ये पैशन भी है। पहले हम लोग देखते थे कि हम लोग काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो हम नहीं कर पाते थे बिकॉज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास वो इक्विपमेंट मौजूद नहीं था कि हम लोग समुद्र की गहराइयों तक जा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें पॉसिबल हुई हैं, वैसे जिन लोगों का ये पैशन था उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश की इन चीज़ों पर। इसी रिसर्च के थ्रू जो है इन्होंने ये जो सी एंजल नामी जो क्रीचर है उसको तलाश किया है। कहा जाता है इसको कुछ लोगों ने समुद्री तितली का भी नाम दिया है, जो कि इसकी खूबसूरती की वजह से है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि इवन दो जो समुद्र की गहराई में पाई जाती हैं क्रीचर्स पाए जाते हैं वो खूबसूरत तो बहुत हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्या वो जहरीले भी हो सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वो काफ़ी ख़तरनाक भी होते हैं। एग्जैक्टली। और फातिमा, इस जहाँ मैं बात करूँगा पैशन के हवाले से, देखिए अब इंसान डिफरेंट इंसान है। मैं समझता हूँ कि अगर ये पेंसिल जो है मोबाइल से डिफरेंट है तो ऑब्वियसली इंसानों की सोच भी डिफरेंट हो सकती है, और इसके ऊपर हमें जो है यकीन रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों के डिफरेंट पैशन होते हैं, हम लोग ये नहीं कह सकते, लेकिन मुझे कभी कभी हैरानगी होती है कि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमने दुनिया में वो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम पैशनेट होते हैं, हमें एक डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, या हमें दुनिया में सियासतदान बनना है, हमें कुछ ये करके दिखाना है, हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही हम समझते हैं जिस तरह के अब इस चीज़ को देखकर, इस शख्स ने जो वहाँ पर तस्वीर बनाई इसको देखकर बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि इस तरफ आ रहे हैं और वो इसको आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं और वो इसके ऊपर प्रॉपर सीखना चाहते हैं, सी डाइविंग सीखना चाहते हैं और इन तमाम चीज़ों को दरियाफ्त करना चाह रहे हैं। सो ये एक प्रोफेशन बनता जा रहा है। सो व्हाट वुड यू से कि इस तरह के लोगों की क्या मेंटालिटी होती है कि जो बिल्कुल भी, मुझे लगता है कि यहाँ से शायद वो इतना पैसा भी ना कमा पाएँ, लेकिन फिर भी उनको ये शौक होता है और वो अपना शौक पूरा करते हैं। वो कहते हैं ना कि जब आपका काम आपका पैशन होता है तो काम काम नहीं लगता है। तो आई थिंक जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि अपने काम को इतना पसंद करते हैं, उनका इंटरेस्ट ही वो होता है, उनकी क्यूरियोसिटी ही उस चीज़ के लिए होती है। और अल्लाह मियाँ ने शायद हम इंसानों को इसीलिए मुख्तलिफ बनाया एक दूसरे से, ताकि हर किसी का डिफरेंट पैशन हो सके। अगर हर कोई एक जैसा होता है तो शायद हम सिर्फ एक ही तरह की चीज़ों की रिसर्च करते। हर इंसान मुख्तलिफ होता है, हर किसी का अपना पैशन होता है। जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो मैं बिलीव करती हूँ इस बात में कि आप ऐसी चीज़ें और ऐसी कामयाबी आप हासिल कर सकते हो जो आप शायद अगर एक नॉर्मल आप अपना जो पैशन नहीं हो, एक नॉर्मल शॉबे को फॉलो करें, शायद उसमें ना आप कर सकते। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और यकीन करें कि इस बात के ऊपर भी यकीन करने की ज़रूरत है कि आपका जो पैशन है, आप अगर उसी को प्रोफेशन बनाएंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। ये हर शख्स जानता है और हर मोटिवेशनल करियर काउंसलर के ज़रिए हम सुनते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर कि यही एक सेंटेंस हमारे जहनों में चलता रहता है, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। सो दुनिया में इसीलिए कहते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि कामयाब होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों को अमली तौर पर देखते हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं। सो नाज़रीन, यहाँ पर जो है प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा से नई खबरें शामिल करेंगे। तब तक के लिए आपको बताते चलें कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आप लोग हमारा प्रोग्राम देखते रहें। हम फीडबैक भी देते रहिएगा। मुझे और फातिमा को प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।